दोस्तों, हमारी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो जानी जाती है अपने खौफ के लिए। एक ऐसा समुद्री इलाका जहां जाने वाले जहाज कभी वापस नहीं लौटते, जहां उड़ते हुए विमान हवा में ही गायब हो जाते हैं और उनका मलबा तक नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूं द डेविल्स ट्रायंगल यानी बरमूडा ट्रायंगल की। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसने पिछले 100 सालों में 75 से ज़्यादा हवाई जहाज़ों और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े समुद्री जहाज़ों को निगल लिया है। कहते हैं यहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं और समय भी थम जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंक्वायरिंग माइंड्स पर। आज के इस वीडियो में हम डुबकी लगाएंगे गहरे समंदर के इस सबसे बड़े रहस्य में। क्या वाकई यहाँ एलियंस का कोई बेस है? क्या यह अटलांटिस का खोया हुआ शहर है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण है? अगले कुछ मिनट में हम बरमूडा ट्रायंगल की हर परत को खोलेंगे, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि यह जगह आखिर है कहाँ। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक काल्पनिक त्रिकोण है। इसके 3 कोने हैं: अमेरिका का फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको। इस पूरे इलाके का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मील या उससे भी ज़्यादा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें भारत के कई राज्य समा सकते हैं। लेकिन इस जगह की कुख्याति आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 500 साल पहले, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहली यात्रा पर निकले थे। जी हाँ, 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजरे तो उन्होंने अपनी लॉग बुक में लिखा कि उन्होंने आसमान में अजीब सी रोशनी देखी और आग का एक गोला समंदर में गिरते हुए देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा कि उस जगह पर उनका कंपास अजीब व्यवहार कर रहा था। वो दिशा नहीं बता पा रहा था। शायद वो इतिहास की पहली लिखित गवाही थी कि इस समंदर में कुछ तो अजीब है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ी और डरावनी घटना हुई साल 1918 में। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नेवी का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लोप्स ब्राजील से बाल्टीमोर जा रहा था। इस जहाज पर 300 से ज़्यादा लोग सवार थे और हजारों टन मैंगनीज अयस्क लदा था। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में पहुंचा और फिर सन्नाटा। न कोई एसओएस सिग्नल भेजा गया, न कोई तूफान की खबर थी। वो विशाल लोहे का जहाज बस गायब हो गया। आज तक 100 साल बाद भी उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला है। अमेरिका के इतिहास में बिना युद्ध के नेवी का यह सबसे बड़ा नुकसान था। लेकिन जिस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल शब्द को घर घर में मशहूर किया वो थी फ्लाइट 19। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिकन नेवी के 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मौसम बिल्कुल साफ था। मिशन का नेतृत्व कर रहे थे अनुभवी लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। उड़ान भरने के कुछ समय बाद बेस को अजीब रेडियो संदेश मिलने लगे। टेलर ने कहा, हमारे कंपास फेल हो गए हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत लग रहा है। यहाँ तक कि समंदर का पानी भी सफ़ेद नहीं, हरा दिख रहा है। शाम होते होते संपर्क टूट गया। उन 5 विमानों और 14 एयरमैन का कभी पता नहीं चला। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हें खोजने के लिए एक पीबीएम मैरिनर रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जिसमें 13 लोग सवार थे। वो रेस्क्यू प्लेन भी उस इलाके में जाते ही गायब हो गया। एक ही दिन में 27 लोग और 6 विमान गायब। इस घटना ने दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। इन घटनाओं के बाद तरह तरह की कहानियां बनने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ एलियंस का अंडर वाटर बेस है जो इंसानों को किडनैप करते हैं। कुछ ने कहा कि यहाँ अटलांटिस का खोया हुआ शहर है जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी या क्रिस्टल्स आज भी ऊर्जा छोड़ रहे हैं जो जहाजों को खींच लेती है। कुछ ने तो इसे टाइम ट्रेवल का वर्महोल तक बता दिया। लेकिन दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कहानियों से पेट नहीं भरता, हमें सबूत चाहिए। तो चलिए अब विज्ञान का चश्मा पहनते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने के लिए कई ठोस थ्योरीज दी हैं। इनमें मीथेन हाइड्रेट्स एक प्रमुख थ्योरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियां हो सकती हैं या मीथेन के विशाल भंडार हो सकते हैं। जब यह गैस अचानक बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है तो यह पानी के घनत्व को कम कर देती है। अगर कोई जहाज उस वक्त वहां हो तो वो तैर नहीं पाएगा और पत्थर की तरह सीधे नीचे डूब जाएगा। यह सब इतनी जल्दी होता है कि एसओएस सिग्नल भेजने का वक्त भी नहीं मिलता। दूसरी थियरी है हेक्सागोनल बादल और एयर बॉम्ब्स की। मौसम वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी में इस इलाके के ऊपर हेक्सागोनल बादल देखे हैं। ये बादल एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। यहाँ से हवा 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे समंदर की तरफ आती है। यह हवा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह 45 फीट ऊंची लहरें पैदा कर सकती है और किसी भी प्लेन या जहाज को तोड़ सकती है। तीसरी थियरी गल्फ स्ट्रीम से जुड़ी है। मैक्सिको के पास यह इलाका गल्फ स्ट्रीम का घर है। गल्फ स्ट्रीम समंदर के अंदर एक तेज नदी की तरह बहती है। इसका बहाव इतना तेज होता है कि अगर कोई प्लेन या जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में गिरे तो यह धारा उसके मलबे को मीलों दूर बहा ले जाएगी। इसीलिए अक्सर मलबे का नामो निशान नहीं मिलता। और अंतिम थियरी चुंबकीय विसंगति से संबंधित है। कोलंबस ने जो देखा था उसका जवाब भी विज्ञान के पास है।
यह पृथ्वी की उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही सीध में आ जाते हैं। इससे पुराने समय के नाविकों के कंपास गलत दिशा बताते थे और वो रास्ता भटक जाते थे। तो दोस्तों, असली सच क्या है? क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई स्थापित है? जवाब है नहीं। सांख्यिकी यानी आंकड़ों पर नजर डालें तो यह दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। यूरोप, अमेरिका और कैरेबियन के बीच हजारों जहाज और प्लेन यहाँ से रोज गुजरते हैं। अगर हम यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग से करें तो प्रतिशत लगभग बराबर ही है। लाइट्स ऑफ लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वो इस रूट से गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेती। यानी उनके डेटा के हिसाब से यह जगह उतनी ही सुरक्षित या असुरक्षित है जितना कोई और समंदर। ज्यादातर घटनाएं जो रहस्य बताई जाती हैं उनके पीछे खराब मौसम, मानवीय भूल या तकनीकी खराबी ही मुख्य कारण थे। रहस्य शायद जगह में नहीं बल्कि हमारी कहानियों को मसालेदार बनाने की आदत में है। लेकिन फिर भी जब हम विशाल नीले समंदर को देखते हैं तो एक डर और रोमांच जरूर महसूस होता है। बरमूडा ट्रायंगल ने हमें सिखाया है कि प्रकृति अभी भी हमसे बहुत बड़ी और ताकतवर है। आपको क्या लगता है? क्या विज्ञान ने सारे जवाब दे दिए हैं या अभी भी कुछ राज दफन हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रहस्य को समझ सकें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।